वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स माइंड। आज हम कंप्यूटर विजन का पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, हैंड आज हम हैंड मेड के बारे में सीखेंगे। ये हैंड मेड क्या होता है? ये जो आपको हाथ में आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये इसको ही हम हैंड मेड कहते हैं। ये स्क्रीन, ये ये इसको हैंड मेड कहते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, आज हम हैंडमेड सीखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम पिछले वीडियो में एमपी डॉट सोल्यूशन डॉट फेस मेश किया करते थे, इसमें हम सेम वही, लेकिन एमपी मतलब मीडिया पार्ट के अंदर जाकर सोल्यूशन के अंदर जाकर हैंड्स डाटा को एक्सेस करना है। ठीक है। और एक हैंड्स वेरिएबल के अंदर हम हैंडमेड को स्टोर कर, तो ये जो हैंडमेड है इसको करके हम इसके अंदर के हैंड्स फंक्शन को एक्सेस करेंगे। और सेम वही जो पुरानी वीडियो में हमने किया था, स्टैटिक इमेज मूव थ्रू रखेंगे, मैक्स हैंड्स आप अपने मन से कितना भी रख सकते हैं। मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंसी होता क्या है? डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी मिनिमम वाली, तो हम मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस रहते हैं। और मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंसी ये क्या होता है? ट्रैक करने की एक्यूरेसी, मिनिमम एक्यूरेसी को हम मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये जैसे पिछले वीडियो में मल्टी फेस लैंडमार्क्स था, इसमें वही सेम डॉट डॉट मल्टी हैंड लैंडमार्क्स है। और वही ड्राइंग यूटिल्स के अंदर जाकर ड्रॉ लैंडमार्क्स फंक्शन को एक्सेस करके वी लैंड पहले सोर्स डालना है, फिर लैंडमार्क डालना है, फिर हैंड मिस, हैंड कनेक्शन। देखिए, हैंड कनेक्शन अगर हम नहीं डालेंगे तो उससे वो सर्कल टाइप का वो दिखेगा। ठीक। अब लैंडमार्क ड्राइंग स्पेक, अब देखिए मैंने बहुत बार गलती किया, मैंने यहाँ एस लगा देता था, यहाँ स्पेक्स लगा देता था। इस कीवर्ड्स का ध्यान रखिएगा। ड्राइंग यूटिल्स से अंदर जाकर ड्राइंग स्पेक, और हम ड्राइंग स्पेक चूज करेंगे। जैसे कलर हमने यहाँ आरजीबी फॉर्मेट में रहता है, तो हम 255 मतलब हमने पिछले वाले में ये रेड कलर का है ना, ये हमने रेड कलर चूज किया था, वही है, वही कलर यहाँ बताया गया है। ठीक। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग में आते हैं। हम्म, ठीक है। पहले हम ओपन सीवी को इंपोर्ट करेगा, हमें ये मीडियापाइप मतलब नंपाई करने की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और हम मीडियापाइप एज एमपी, हम मीडियापाइप एज एमपी क्यों लिया? देखिए, मीडियापाइप एक बहुत बड़ा नाम है, टाइपिंग कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी लिख दिए। ठीक है। ठीक। अब मैं हैंडमेड वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर एमपी डॉट सोल्यूशन डॉट हैंड्स स्टोर करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? मीडिया पार्ट के अंदर जाकर सॉल्यूशन से अंदर जाना, सॉल्यूशन से अंदर जाकर ये हैंड डाटा सेट को एक्सेस करना। ठीक है। मैंने एक हैंड्स नाम का वेरिएबल बनाया है। और ये हैंड यहाँ ये जो हैंड के अंदर जो डाटा स्टोर है, उसके अंदर हैंड्स को एक्सेस किया है। और इतना आर्मी ट्रक का आवाज आता है। हाँ, हैंड डाटा के अंदर हैंड्स के अंदर स्टोर करके हम स्टैटिक इमेज मोड हम ट्रू रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हैंड्स, आप यहाँ 8 भी ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 रखिए, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो आप 2 रखिए, क्योंकि आपके पास मान लीजिए ये आप, आपके पास 2 हैंड है, तो एक इंसान के पास 2 हैंड होता है, इसलिए हम 2 रखते हैं। लेकिन आप एक भी रख सकते हैं अगर आपको एक हैंड से काम है तो। ठीक है। मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस, ये हमने 0.6 रखा है। यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की नहीं, और मैक्सिमम होती भी नहीं है। तो मिनिमम की बात मतलब इससे नीचे, ये जो 0.6 है इससे नीचे नहीं जाने वाला। और सेम मिनिमम ट्रैकिंग कन्वीनियंस। ठीक है। हमने ड्रॉ वेरिएबल के अंदर एमपी डॉट सोल्यूशन डॉट ड्रॉइंग यूटिल्स को स्टोर कर लिया। ड्रॉइंग यूटिल्स से आपका वो ये कनेक्शन ऐसे होता है, मान लीजिए ये डॉट है, तो यहाँ ऐसे ऐसे करके कनेक्ट आराम से हो जाएगा।
सबसे बेसिक वीडियो में हमने जो REC इक्वल टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर किया था वो है, और यहाँ जीरो का मतलब है हम, देखिए ये बाइनरी डिजिट है, 0 1, मतलब ये बाइनरी डिजिट, सॉरी, ये कंप्यूटर हमेशा अपनी गिनती वोल नंबर से चालू करता है, लेकिन हम इंसान हमेशा 1 2 3। और हमारा ये जो कैमरा है, ये मैं मुझे लैपटॉप का कैमरा, तो मेरा तो फर्स्ट कैमरा है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो है जीरो कैमरा। ठीक, तो इसलिए यहाँ जीरो लिखा है। वाइल ट्रू, अगर ये मैंने यहाँ इनफाइनाइट लूप बनाया जो कंटिन्यूसली चलते जाएगा, ठीक। RET कॉमा विद इक्वल टू REC डॉट रीड, मैंने यहाँ पर जो स्टोर है मैंने स्टोर रीड कर लिया, ठीक है, और विद के अंदर स्टोर कर लिया विद। और देखिए मीडिया पाइप का बेसिक फंडा ये है कि मुझे BGR टू RGB, क्योंकि मीडिया पाइप RGB इमेज में काम करता है, ठीक। अब रिजल्ट इज इक्वल टू हैंड, रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, और मैंने ये जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था प्रोसेस, वैसे हमने फिर प्रोसेस कर दिया हैंड्स। ये जो हैंड्स है मैंने इसको प्रोसेस कर लिया, और इसके अंदर अब बहुत सारे लैंडमार्क्स है, ठीक है, तो हमने इसके अंदर से लैंडमार्क्स एक्सेस कर लिया, ठीक है। अगर इफ लैंडमार्क्स इन नॉन नल, इसका मतलब यही कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, वेरिएबल इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंटेनर, अगर आप इनको नॉर्मल सेंस में समझना है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो आप कहेंगे दिस कंटेनर इज नन, इविल नन वाला नहीं, NONE वाला नन। लेकिन इसमें अगर इसमें कुछ है तो आप कहेंगे ना दी कंटेनर इज नॉट नन, वही सेम फंडा है। अगर लैंडमार्क्स, ये जो लैंडमार्क्स वेरिएबल के अंदर लैंडमार्क के नहीं नन है, तो हम हर लैंडमार्क, हम और लैंडमार्क्स इन लैंडमार्क्स, हम लैंडमार्क्स के अंदर जितने भी लैंडमार्क्स हम उसको एक एक करके एक्सेस करेंगे, और यहाँ हम लैंड हैंड कनेक्शन कर देंगे। अब देखिए मैंने ड्रॉ में गया, ड्रॉइंग टूल्स के अंदर जाकर ड्रॉ लैंडमार्क्स के अंदर मैंने पहले सोर्स डाला, फिर लैंडमार्क डाला, फिर मैंने हैंड मिस हैंड कनेक्शन डाला, तो इसके अंदर जो है वेरिएबल, इसके अंदर हैंड्स का भी एक हैंड मिस, मतलब ये जो हैंड्स है इसके बाद भी हम हैंड कनेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन ये आसानी होती तो हम डाल दी। हमने लैंडमार्क ड्राइंग स्पेस का चूज किया, रेट आप अपने जैसे से ब्लू यूज कर सकते हैं, थिकनेस भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं अब देखिए ओपन सीवी हमेशा वर्क करता है BGR इमेज में, अगर हम RGB कर देंगे तो थोड़ा, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, थोड़ा रेड को ब्लू दिखाएगा, ब्लू को रेड दिखाएगा, और थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हम इसको फिर BGR फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। और CV2.IMSO, और हम उसको अब देखिए हम इमेज तो शो कर रहे हैं, तो हम पहले विंडो चूज करेंगे, फिर सोर्स चूज करेंगे, ठीक। अगर इफ CV2.wait की, अगर हम 1 मिली सेकेंड, ये देखिए ये जो अंदर है ये मिली सेकेंड होता है, उन लोगों का सवाल होता है कि आप इसमें जीरो कर देंगे तो क्या होगा, जीरो करने से ये यहीं पर रुका, मतलब आपका ये आपको लगेगा कि मेरा वीडियो फ्रीज हो चुका है, मतलब मान लीजिए ये आपका वीडियो है और आपने इसमें जीरो किया है, तो पहला मोमेंट तो कैप्चर कर लेगा, लेकिन उसके बाद कैप्चर करना ना बंद कर देगा, मतलब आपको शो नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ 1 लिखना है। अगर आप यहाँ 10 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, तो आपका फ्रेम पर सेकेंड थोड़ा लो हो जाएगा और थोड़ा ब्लरी इमेज लगेगा, जो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर हम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, अगर ए की प्रेस होगा, तो अगर मेरे कीबोर्ड में अगर मैं अपना ए की प्रेस करूंगा, तो ये जो सब रिकॉर्डिंग है उसको रिलीज करके हम पूरे विंडो को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह है पूरी कहानी। तो चलिए आज हम अभी हम प्रोग्रामिंग में आते हैं। देखिए सबसे पहला हमें CV2 और मीडिया पार्ट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट CV2, इंपोर्ट मीडिया पार्ट एज MP, ठीक है।
अब मैं एक हैन हैन मेस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ये जो वेरिएबल है ये सब नोट करके लीजिए और जो मैंने वेरिएबल यूज किया वही आप यूज कीजिए। इस वजह जैसे आपको लंबे समय तक याद हो जाए। ठीक है। एमपी डॉट सॉल्यूशंस डॉट हैंड्स। ठीक है। अब मैंने हैंडमेड अब देखिए मैंने एक हैंड्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है। और हैंड्स नाम का वेरिएबल बनाने के बाद मैं ये जो हैंडमेड है हैंडमेड डॉट हैंड्स फंक्शन में जाकर ये क्या हो गया हैंडमेड और हैंड्स फंक्शन के अंदर जाकर पहले मैं स्टैटिक इमेज मोड चूज करूंगा। स्टैटिक इमेज मोड और उसे ट्रू रख दूंगा। ठीक। अब मैं देखिए मैक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड चूज करूंगा। मैक्स नम हैंड्स और इसमें अभी दो लिख लेता हूँ। ठीक। चलिए एक ही लिख देता हूँ। मैं मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस मैं इसको 0.6 रखता हूँ। 0.5 अभी रख देता हूँ। एंड मिनिमम ट्रैकिंग मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस 0.6 रख देता हूँ। 0.6। ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने हैंड्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम एंटी डॉट सोल्यूशन डॉट हैंड्स के अंदर हैंड्स फंक्शन में जाके हमने स्टैटिक इमेज मोड पिछले वीडियो की तरह हमने ट्रू रखा। मैक्स नंबर हैंड्स अब मैंने 1 रखा। मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस मैंने 0.5 रखा मतलब मिनिमम एक्यूरेसी टू डिटेक्ट एंड मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस यानी मिनिमम एक्यूरेसी टू डिटेक्ट ट्रैक एंड मैंने 0.6 रखा। ठीक है। और मैं एक ड्रॉ नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एमपी डॉट सॉल्यूशंस ड्राइंग यूटिल्स मेरे से बहुत बार गलती हुआ है मैं ड्राइंग यूटिल्स को ड्रॉ यूटिल्स कर देता था। UTILS। ठीक। मैं एक आरईसी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं वीडियो कैप्चर करता हूँ तो उसमें CV2 डॉट वीडियो कैप्चर मैं कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूँ अपना फर्स्ट कैमरा तो 0 कर देता हूँ। ठीक। वाइल थ्रू मैं एक इनफाइनाइट लूप बनाता हूँ। वाइल थ्रू इनफाइनाइट लूप। ठीक है। रिटर्न कॉमा विद के अंदर मैं हाँ ये जो आरईसी को रीड करता हूँ। ठीक। और ये जो विद है इसको अब मुझे बीजीआर टू आरजीबी इमेज में कन्वर्ट करना है तो मैं CV2 डॉट सीवीटी कलर पहले सोर्स डालना है तो सोर्स में विन डालूंगा और फिर डालना है कलर मैं डालूंगा CV2 डॉट बीजीआर टू आरजीबी। ठीक। अब मैं एक रिजल्ट्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ
ठीक है, रिजल्ट्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं डालता हूँ अब मैं अपने हैंड्स को प्रोसेस कर देता हूँ। हैंड्स डॉट प्रोसेस और प्रोसेस करके मैं कहाँ डालता हूँ देखिए मुझे किस अंदर प्रोसेस करना है। सोर्स कौन से सोर्स के अंदर प्रोसेस करना है विद वेरिएबल विद वीडियो के अंदर। तो मैं विद के अंदर वीडियो स्टोर है तो मैं विद डाल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लैंडमार्क्स वेरिएबल बनाता हूँ। लैंडमार्क्स ठीक है, और लैंडमार्क्स अब ये जो रिजल्ट से अंदर मल्टी एंड लैंडमार्क्स इसके अंदर जो भी लैंडमार्क्स है वो मैं स्टोर कर देता हूँ। मुझे एक चीज हाँ ऐसा आएगा या नहीं आएगा वो देख लेता हूँ। हाँ, if if landmarks is not none अगर लैंडमार्क खाली नहीं है तो फॉर लैंडमार्क इन लैंडमार्क्स तो मैं ड्राइंग यूटिल्स से अंदर जाकर ड्रॉ डॉट ये थोड़ा लंबा फंक्शन है इसमें मेरा हमेशा प्रॉब्लम आया। ड्रॉ लैंडमार्क्स ड्रॉ लैंडमार्क्स तो पहले मुझे सोर्स डालना है। फिर लैंडमार्क एक्स और ठीक है इसके अंदर एक्स वाई के अंदर स्टोर रहेगा जो मैं इससे एक्सेस कर लिया। और लैंडमार्क्स बहुत सारे हो गए तो मैं एक एक लैंडमार्क्स इसके अंदर डाल दिया। हम ये हमेशा चेंज होते रहेगा और यहाँ हमेशा एक लैंडमार्क बनते रहेगा। मतलब एक्स वाई स्टोर होते रहेगा यहाँ। तो वही एक्स मुझे एक्स वाई डालना है। तो ये डालने के लिए मैं लैंडमार्क के अंदर स्टोर है तो मैं लैंडमार्क डालूंगा। ठीक, अब मुझे देखिए मुझे अब कनेक्शंस करने हैं तो मैं करूंगा हैंड मिस डॉट हैंड कनेक्शंस कनेक्शंस ठीक है। अब मुझे वो चूज करना है लैंडमार्क लैंडमार्क ड्राइंग पे इक्वल टू ड्रॉ डॉट ड्राइंग स्पेक। अब देखिए मैं यहाँ कलर चूज करूंगा। मैं अभी कलर चूज करता हूँ ब्लू। RGB 0,0,255 ठीक है। हम्म, अब मैं आपको इसका समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने ड्राइंग यूटिल्स के अंदर जाकर ड्रॉ लैंडमार्क्स फंक्शन को एक्सेस किया। उसमें मैंने सोर्स डाला, लैंडमार्क डाला, हैंड हैंड और हैंड कनेक्शंस किया। मतलब ये जो जो भी लैंडमार्क है उसको कनेक्ट किया। लैंडमार्क ड्राइंग स्प्रे के अंदर मैंने उसका कलर चूज कर लिया। मतलब कि वो लैंडमार्क का कलर क्या होगा। ठीक, अब देखिए सब हो चुका है तो मैं
जो मैंने आरजीबी इमेज में कन्वर्ट किया था मैं उसको वापस बीजीआर में कर देता हूँ। तो विद इज इक्वल टू CV2 डॉट CVT कलर, पहले विद डालूंगा, कॉमा CV2 डॉट RGB to BGR। ठीक है, अब मैं डालूंगा CV2 डॉट IM। सो अब देखिए मैं फ्रेम फ्रेम नाम का विंडो बनाता हूँ, फ्रेम, कॉमा, और विद को शो कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस यहाँ से एग्जिट कैसे करूँ, कट करूंगा एग्जिट नहीं होगा। तो मैं बनाता हूँ इफ नाम का वेरिएबल CV2 डॉट वेट की, मैं 1 मिली सेकेंड के लिए वेट करूंगा, इज इक्वल टू ये और के अंदर मैं ई नाम, अगर मैं ई दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में तो वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जिट मतलब अगर मैं ई दबाऊंगा तो ये इस इफ के अंदर वो आ जाएगा। फिर मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ब्रेक, मैं इस लूप से बाहर आ गया। इसी रिकॉर्डिंग को रिलीज करते हैं और श- और CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, और मैं हर विंडो को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक, ये पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, चलिए रन करके देखते हैं। ये जो मीडिया पाइप है इसका प्रोग्रामिंग में रन होने में थोड़ा समय लगता है। हम्म हम्म, बहुत टाइम लगता है ये रन होने में। हम्म, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये ये अब देखिए, मैंने कितना हाथ डाला था, मैंने डाला था एक हाथ। ठीक है, लेकिन एक हाथ कभी इसमें आ रहा है, कभी इसमें आ रहा है, कभी इसमें आ रहा है, कभी इसमें आ रहा है। देखिए ये प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। देखिए मैंने मैक्स नंबर हैंड वन रखा था, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं और तब रन करूं, तब देखिएगा क्या होता है, रन होने में ही आधा घंटा चले जाएगा। तब देखिए, अब परेशानी नहीं हो रही है। आप इससे वर्चुअल टच, वर्चुअल सर्च एंड वर्चुअली चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये शेप बनाकर ये लाइट ऑन हो जाए, अभी तो होगा नहीं, लेकिन ये शेप बनाकर लाइट ऑन हो जाए, ये ऐसे करके लाइट ऑफ हो जाए, ऐसे करके हम यूट्यूब को ऐसे करके ड्रैग कर सकते, ऐसे। ठीक, यार अगर अगर हमने ये हटा दिया तब क्या होता है, या चेंज देखते हैं क्या होता है। जैसे पिछले बार हाथ में मतलब फेस में सर्कल्स मतलब पिंपल्स आए थे, उस अब हाथ में भी पिंपल्स आ जाएंगे, देख लीजिएगा। पिंपल्स आ गए हाथ में। अभी तो देखिए, वो फेस, वो उस समय फेस डिसग्रेडेशन था, लेकिन इसमें फेस कनेक्शन है। नहीं, इसमें हैंड कनेक्शन है, अगर मैं हैंड कनेक्शन को हटाया तो ये जो ये लैंडमार्क है, जो लैंडमार्क है वो कनेक्ट नहीं हुए। मतलब अब आपको मालूम चल गया वो हैंड हैंड कनेक्शंस
हाँ वो इस लैंडमार्क को कनेक्ट करता है, ये देखिए मेरे हाथों को देख लीजिए, ये दूर से ये देखिए पूरा जॉइंट्स में, जहाँ से हाथ मूव करता पूरे यहाँ पूरा जॉइंट्स में है, जैसे यहाँ जॉइंट्स, यहाँ जॉइंट्स, तो ये पूरे जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है, और वो हैंड में मतलब वो हैंड में वो फोल्ड बना देता है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बहुत कम सब्सक्राइबर है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ।